सो भाई कंप्लीट कर लिया अपन ने एग्जैक्ट 125 किलोमीटर्स और यहाँ पे मैं रुक गया था। अच्छी खासी चमचमाती हुई आई थी और अभी देखो पूरी गंदी हो गई है। गुड आफ्टरनून पीपल, ये रही अपनी बाइक कंप्लीटली रेडी, न्यू टायर्स एंड टुडे वी आर गोइंग पुणे। तो अभी के लिए सेटअप एकदम सिंपल रखा है, ओनली द टैंक बैग कॉज आई हैव गॉट अ वेरी लिटल स्टफ टू कैरी। वैसे तो मेरा एक काम है पुणे में, तो अभी फटाफट से निकलते हैं। द टाइम नाउ यू कैन सी इट्स ऑलरेडी 3:15, तो 3 बजे मुझे निकलना था। एंड ग्लव्स आई एम नॉट वेयरिंग इट राइट नाउ, इट्स इनसाइड माई टैंक बैग। तो पहले रिफ्यूल करते हैं। ये देखो आ रहा है लो फ्यूल लेवल, और थोड़े से डिस्टेंस कवर करने के बाद आई विल वेयर द ग्लव्स। सो ट्रिप कर देता हूँ 0 यहीं से। लेट्स गो, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया। मैन व्हाट अ फीलिंग यार, बहुत मज़ा आ रही है। आई एम एक्साइटेड। नो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन माई हेड, बट आई एम एन्जॉइंग दिस राइड। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुई है, बट वो जो एक फीलिंग है ना, वो बहुत अच्छी है कि फाइनली आई एम गोइंग समवेयर ऑन माई मोटरसाइकिल। एंड वेदर की बात करूँ तो इट्स हॉट राइट नाउ। आई जस्ट चेक, तो दिखा रहा था कुछ अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस। सो पुणे का जो एड्रेस है, जो प्लेस पे मुझे जाना है, दैट इज़ सेव्ड। तो जब मैं मे बी लोनावला पहुंचूंगा या नियर बाई पुणे पहुंचूंगा, तो आई विल पुट द गूगल मैप ऑन। तब तक के लिए तो यार ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी वो बैटरी खाएगा। एंड आई एम कैरिंग ओनली 1 पावर बैंक विथ मी राइट नाउ। सो माई GoPro बैटरीज एंड माई फ़ोन इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेड ऑन दैट 1 सिंगल पावर बैंक। ये आ गया भाई HP का पेट्रोल पंप। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये जो पेट्रोल पंप है ना, ये मेरे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। एंड कितना खाली है देखो यार। तो फटाफट से इसमें जाके कर देते हैं टैंक फुल। अंकल फुल कर दो, थोड़ा आगे। हाँ। सो टोटल जो फ्यूल है वो आया है 9.22 लीटर्स एंड इट्स कॉस्टिंग 955.10। तो अभी अपना फ्यूल का तो काम हो गया, बट अभी एक काम बाकी है, जो कि है ये टैंक बैग के स्ट्रिप्स लगाना। ये हो गया ऊपर का, अभी वो साइड जाना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट वन। ठीक है, ये भी कुछ इतना बड़ा टास्क नहीं है। दैट्स इट, हो गया। एंड दिस इज़ हाउ द बाइक इज़ लुकिंग। सी एग्जैक्ट 2 किलोमीटर्स पे है ये पेट्रोल पंप। चलो लेट्स गो। क्या गर्म हो रहा है यार। अभी नेक्स्ट स्टॉप विल बी डायरेक्ट लोनावला। वहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करूँगा एंड देन उसके बाद डायरेक्ट अपना डेस्टिनी पुणे। एंड जो बाइक के टायर्स है वो भी अभी न्यू है, तो उसके ऊपर का जो ऐसे एक मार्क आता है ना, वो भी अभी तक गया नहीं है। सो आफ्टर इंस्टॉलिंग द न्यू टायर्स, द बाइक हैज़ बिन रिडन ओनली फॉर 200 और 300 किलोमीटर्स। सो यू कैन से कि टायर्स का जो ब्रेक इन है वो अभी बाकी है, तो वो अभी ये राइड में यार हो जाएगा। दिस इज़ माई KTM Duke 200 एंड आई हैव completed almost around 79,000 on this bike. Of that 79,000, you can say that around 60,000 must be in the city itself. Me, rather than upgrading the bike right away just to start my riding, I just thought that why not give a try on what you have already. Once I get used to, then for sure a big bike will be coming. Oh my god, what happened to my horn? Something is wrong with my horn. The start of the ride. See. टाइम हो रहा है 4:10 एंड
total distance covered is only 31 kilometers. So in 40 minutes I have covered 31 kilometers. और ये आ गया एक्सप्रेस वे. वेलकम टू यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेस वे. तो अगर कार होती थी तो डायरेक्ट स्ट्रेट निकल जाते थे, बट अनफॉर्चुनेटली बाइक्स आर नॉट अलाउड. तो हमें लेना है ये लेफ़्ट. और यहाँ पे अभी लगेगा ट्रैफिक नहीं, ये सिग्नल बड़ा लंबा होता है. तो ज़्यादा टाइम नहीं रुकना पड़ा वो सिग्नल पे, तुरंत छूट गया. एंड बाइक होने की वजह से दिस इज़ वाई आई लव टेकिंग मोटरसाइकिल्स टू प्लेसेस यार. अभी थोड़ा खींचते हैं, चलो. गोवा 556, पुणे इज़ 117. अच्छा हो गया मैं वो बोर्ड नहीं देखता बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े पॉटल्स हैं. सो वी हैव टू गो अराउंड 120 किलोमीटर्स फॉर पुणे. शिट. पूरा धंस गया था यार, रोड ही नहीं था वहाँ पे, पूरा ऐसे डाउन डीप खड्डा था. आई होप माई ऑलवेज आर सेफ. तो आगे मुझे दिख रहा था भयंकर ट्रैफिक. अपने हो गए 45 किलोमीटर्स पूरे. एंड दिस इज़ दी ओल्ड मुंबई हाईवे जो अभी लगेगा. तो ग्लव्स पहन लेते हैं, और मैं भी थोड़ा जाके आगे ही पहनता हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. अभी मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखो फुल जैम है. लुक एट दिस कार, SLK 350. भाई ये एक्सप्रेस वे से क्यों नहीं गया? मेरे पास ऐसी कोई कार होती थी तो मैं यहाँ पे गलती से भी नहीं कभी आता. तो भाई अपने को आज ये भी पता चल जाएगा कि फुल टैंक पे अपनी गाड़ी कितनी चलती है एंड कितना एवरेज निकाल रही है. तो अभी सिर्फ 50 किलोमीटर्स के लिए 0.5 बचा है. एंड मैं आ गया हूँ मेरे फेवरेट रूट पे. दिस इज़ द बेस्ट रूट फॉर एनी बाइकर. एंड अपनी जो गाड़ी है वो दे रही है एवरेज अभी 32 kilometers per liter, which is not bad. And the time now is 4:42. So almost 1 hour 15 minutes of riding, only 52 kilometers covered. तो अभी थोड़ा खींचते हैं. ऑलराइट, सो ये हम क्रॉस करते हुए खोपोली, और यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रैफिक है जो कि नॉर्मल है यार. अभी टाउन आ जाता है तो ट्रैफिक तो आना ही है.
So 75 kilometers in 2 hours 45 minutes is not a bad thing at all. It's not good either, but ठीक है, इतना तो चलता है. So the place where I'm going in Pune, where I have my work, तो वो जो जगह है that gets shut by 8 or 8:30. So that's why I'm not wasting any time over here, and I'm trying to reach ASAP over there, so that once I reach, and then if they are saying that we are closing down, so I can convince them that please, I have come from a very far, I'm come from Mumbai or Thane, and then they will understand and I can get my work done. और एक बार वो काम अगर हो जाता है, then it doesn't matter what time I'm reaching back home, because anyway घर पे ही जाना है. It's okay if it's 1, 2, 3 whatever, but for now I am super thirsty and I need some water. So let's find a decent place and get some water and tea. Chai. ओके, तो हमने ले लिया है खंडाला घाट. तो नाउ देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेटिंग एनीवेयर, डायरेक्टली लेट्स गो टू लोनावला एंड वेट नाउ. वहाँ पे खाएंगे मैगी, पानी पिएंगे पानी एंड कॉफ़ी. And half of my journey is already completed, but still I have not worn my gloves. The new tires are performing brilliantly. I'm getting a lot of confidence, while cornering and all. फाइनली पहुंच गए भाई हम लोनावला. तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कामत का, विट्ठल कामत, बट वो ओवर हाइप्ड है. सो आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप ओवर देयर. सो यार मैंने विदाउट एनी ब्रेक्स मुंबई टू लोनावला कर दिया. वाओ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. ये हो पाया जस्ट बिकॉज बाइक की सीट थोड़ी सी कंफर्टेबल कर दी थी मैंने, वरना मैं कहीं ना कहीं पे तो रुक ही जाता था. मतलब अभी अपनी जो बाइक है वो टूरिंग के लिए रेडी है. आई कैन फील दैट. यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, हल्का सा ठंडा है. सो भाई कंप्लीट कर लिया अपन ने एग्जैक्ट 125 किलोमीटर्स, और यहाँ पे मैं रुक गया था फॉर अ चाय ब्रेक. एंड ये देखो यार, पूरा ट्रैफिक लगा पड़ा है. ये ट्रैफिक है लास्ट अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स से. तो मैं सोचा कि यार वैसे भी रुकना है तो रुक जाता हूँ. एंड ये रहा अपना हेलमेट. एज ऑलवेज गोप्रो बैटरीज दे ऑलवेज डिसअपॉइंट यार. तो ये रही अपनी बाइक, अच्छी खासी चमचमाती हुई आई थी, और अभी देखो पूरी गंदी हो गई है. विच इज़ अ गुड थिंग. तो अभी यहीं पर मैं पानी और चाय मंगा लेता हूँ बाइक पे, क्योंकि अभी मुझे ये मन नहीं कर रहा है कि ये टैंक बैग निकालूँ. तो तब तक शायद से ये ट्रैफिक भी थोड़ा सा कम हो जाएगा.
एंड मेरी बाल की हालत अब से देखी नहीं जाएगी, इसके लिए मैंने जो है ये वापस से ऐसे पहन लिया। एंड द टाइम इज़ 6, तो 3:15 को स्टार्ट किया था एंड नाउ इट्स 6 एंड ऑलरेडी आई एम इन पुणे, सो विच इज़ गुड। तो मैंने वन स्ट्रेच पुणे किया, राइट फ्रॉम मुंबई और मे बी ठाणे टू पुणे डायरेक्टली, सो 125 किलोमीटर्स विदाउट एनी ब्रेक, विच इज़ अ गुड थिंग। सो अभी फटाफट से चलते हैं ये होटल में और कुछ खा लेते हैं। एग्जैक्ट 6:40, तो अपना ब्रेक टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का। एंड ये रहा अपना गोप्रो हो रहा है चार्ज पावर बैंक से। 1 लीटर पानी, फिर एक ब्रेड बटर टोस्ट एंड एक चाय। थोड़ा आने में लेट हो गया वो, एंड यहाँ का जो ट्रैफिक था वो भी ख़त्म, तो अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया। अभी जस्ट वेट कर रहा हूँ कि गोप्रो एटलीस्ट गोप्रो की जो बैटरी है वो 80% चार्ज हो जाए एंड देन आई विल मूव फ्रॉम हियर। तो अभी यहाँ से इट्स शोइंग मी अराउंड हाफ एन आवर फॉर 20 किलोमीटर्स, सो 7:30 7:45 तक मैं पहुँच जाऊँगा। सो अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो 125 किलोमीटर्स डन, अनदर 17 टू गो, और 17 किलोमीटर्स के लिए दिखा रहा है 35 मिनट्स। अभी जो है मैंने मैप लगा दिया है क्योंकि इसके बाद का मुझे रूट नहीं पता था। सो लेट्स गो। और ये जेब में फ़ोन नहीं रहेगा तो यार कितना बेटर लगता है, पूरा खाली खाली। So now I'll be a little bit slow just because कि यार कहीं लेफ़्ट राइट है ना मिस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो पूरा ट्रैफिक हुआ था वो भी ख़त्म। आगे थोड़ा सा दिखा रहा है बट ठीक है, उतना मैनेजेबल है। तो एग्जैक्ट 50 मिनट्स का ब्रेक लिया है मैंने। ये बहुत अनकंफर्टेबल है यहाँ से मैप देखना, मतलब सच में इट्स वेरी इरिटेटिंग। मुझे यहाँ पे कुछ तो रखना चाहिए सो दैट ये फ़ोन बार बार स्लाइड होके नीचे ना आए। और अभी मैं ग्लव्स पहनने वाला था, फिर सोचा कि यार कहाँ आधे घंटे के लिए अभी ग्लव्स पहनूं, बट आते टाइम मैं अभी फुल टाइम ग्लव्स पहनूंगा। Okay, I have to take a right from here. मुझे पता चला ये रूट कौन सा है वो। सो राइट लेके जाना है और मेरे लेफ्ट में आ जाएगा एक चर्च, ये वही रूट है। वो जो वहाँ पे दूर सिग्नल दिख रहा है ना, वहाँ से लेना है राइट। पता नहीं ये गोप्रो में दिखता होगा या नहीं, बट आई नो दिस प्लेस। वैसे अपने पास नाइट राइड के लिए फॉग लैम्प्स भी है। अभी के लिए बंद करता हूँ यार, अभी रिक्वायर्ड नहीं है। और ये रहा वो चर्च जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आ गया मेरे लेफ्ट में। दिस इज ट्राई जीसस चर्च। ट्राई जीसस चर्च, ये कैसा नाम है। और ये गूगल आंटी कहीं से अंदर वाले रोड से फिर से लेके जा रही है। ठीक है, रोड अच्छा है बट एंड ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बट फाइनली रीच्ड। टाइम हो रहा है 7:30। ये रहा, ये यहाँ पे मुझे पहुँचना था एलिमेंट 5 सोसाइटी में। तो अभी फटाफट से अपना काम कंप्लीट करता हूँ एंड फिर रिटर्निंग जर्नी शूट करते हैं। चलो बाय बाय, सी यू। A few moments ओके, तो घर यहाँ से दिखा रहा है इफ़ आई वॉज ऑन इन द कार तो 2 hours 41 minutes एंड ऑन बाइक इट्स शोइंग मी 4 hours and 57 minutes। क्यों इतना दूर भाई। ओके, तो एक काम करता हूँ, आई विल पुट लोनावला। ओके, सो 1 hour from here to Lonavala and then home. So more 2 hours, so total 3 hours में अपन घर। चलो
The weather is good and this is the third battery which I'm using for my GoPro. तो जैसे कि आपने देखा कि I started at 9:15 but right now the time is 9:26. तो 10 मिनट मुझे लग गए इसकी बैटरी चेंज करने में एंड अ फ़ोन कॉल. So I hope this much fuel will be enough what it's showing right now. सिर्फ 2 स्टिक कम हो गए एंड फिर से मैंने ट्रिप कर दिया है 0. तो अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ सिर्फ 1.4 किलोमीटर्स एंड जो मुझे अराइवल टाइम दिखा रहा है दैट इज़ इन लोनावला 10:28. सो फ्रॉम लोनावला माई होम इज़ हार्डली 2 hours. So 10:30, 11:30, 12:30 maximum by 1 I should be at home. Let's go. तो अभी कोई ब्रेक्स नहीं लूँगा, सिर्फ अभी एक वॉशरूम का ब्रेक लेना है, दैट्स इट. वॉशरूम का ब्रेक हो गया तो फिर ग्लव्स पहन लूँगा एंड देन वी आर गुड टू गो. अच्छा है यार, खाली है पूरा पुणे सिटी. राइट नाउ आई एम इन वाकड. सो डन विद ऑल काइंड्स ऑफ ब्रेक एंड फाइनली मैंने ग्लव्स पहन लिए. एंड आई एम नियर दैट चर्च जो मैंने आते टाइम बोला था. यार ये क्या हो रहा है. ओके लेट्स गो. सो लोनावला इज मोर 38 किलोमीटर्स एंड इट्स शोइंग 47 minutes. ये रही अपनी फॉग लैम्प्स. So the fog lamps which I am using is the HJG 40 watts की है टोटल, 2020 each and okay-ish है. So I want to install more to the HJG Mercedes ones जो कि है 60 watts 30-30 and those are spot. ये वाले जो है वो spread है. So those spot will be for the road and this will be for upper dipper. तो एकदम अपना लाइट का सेटअप मस्त हो जाएगा. अब चलते हैं फटाफट से. नाउ आई नो द रूट फ्रॉम हियर. अब कोई गूगल मैप की ज़रूरत नहीं है. ओके सो कवर्ड 80 किलोमीटर्स. बहुत ज़बरदस्त यार. एंड टाइम हो रहा है 10:55. अभी जो है मैं पहुंचा हूँ आई गेस अभी पनवेल आएगा विच विल बी अराउंड 10 or 12 किलोमीटर्स. तो मैंने मैप लगाया था लोनावला का और मेरा प्लान था कि आई विल वेट इन लोनावला फॉर सम टाइम बट मैं नहीं रुका. सो 80 किलोमीटर्स डन एंड द एवरेज इज शोइंग 44 किलोमीटर्स पर लीटर. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. सो मोर 130 किलोमीटर्स की रेंज है. तो आराम से मैं घर पे पहुंच जाऊंगा. आई डोंट नीड टू रिफ्यूल क्योंकि फ्रॉम हियर थाने विल बी अराउंड 40-45 किलोमीटर्स. ओके पनवेल इज़ मोर 18 किलोमीटर्स नॉट 12 किलोमीटर्स एंड थाने इज़ 55 किलोमीटर्स. तो बस हो जाएगा फ्यूल. अभी मैं फ्यूल अप नहीं करूँगा. 132 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है अभी मुझे. तो भाई जाते टाइम भी अपन ने 125 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप किए थे और अब देखो आते टाइम भी ऑलमोस्ट 125 हो गए. ये भी जो है ये भी अपन ने नॉन स्टॉप फ्रॉम पुणे जैसे निकले. सिर्फ एक ब्रिज में सुसु ब्रेक लिया था बस, दैट्स इट. वो भी हार्डली 2 मिनट का एंड ये ग्लव्स पहने थे तभी. तो ये 2-3 मिनट के ब्रेक लिया. उसके बाद में जो राइड कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली अभी तक. और अभी हम पहुँचे हैं वाशी. कहाँ 1:30 बजे का ETA था. इतनी ताबड़तोड़ बाइक चलाई है कि 11:40 को ही मैं पहुँच गया हूँ नवी मुंबई में. टोटल ऑफ 138.8 ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर्स कवर्ड.
एंड यहाँ से मेरा घर जो है वो रह गया है सिर्फ कुत्ते, घर जो है वो रह गया है सिर्फ 8 और 10 किलोमीटर्स। तो सबसे पहले यार निकालता हूँ ये ग्लव्स। माई हैंड्स आर पेनिंग लाइक हेल। जितने मेरे पाँव नहीं दुख रहे उतने मेरे उससे ज़्यादा मेरे हाथ दुख रहे यार। आई एम नॉट यूज्ड टू दिस ग्लव्स येट। पहले यार रुक के ना ये ग्लव्स निकाल देता हूँ। See, I'll show you my fingers. ये देखो, ये आई गेस ये थोड़े टाइट है। That's why I was avoiding wearing it while going as well। ये देखो, उफ, ये देख रहे हो, so bad। I'll keep them inside। एंड टाइम हो रहा है 11:55। अभी जाके कहीं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन यही बोल रहा था कि यू नो राइड विदाउट द ग्लव्स, बट यार जो मैंने जाते टाइम किया भी, बट और अब भी जाके बाइक आ गई है रिजर्व पे, बट स्टिल द रेंज इज शोइंग 84 किलोमीटर्स, सो नथिंग टू वरी अबाउट। My home is hardly 8 kilometers now from here। And the total distance covered is 291। So 291 plus around 63 kilometers more। So let's calculate। So it's giving me a range of almost 350 kilometers on a full tank। So from Pune to Mumbai non-stop, it's a good thing, man। और ये आ गई अपनी सोसाइटी। लेट्स गो इन फ्रॉम हियर। है नहीं, वेर एवर वी फाइंड अ स्पेस वी पार्क इट। जैसे ये सब बाइक्स पार्क्ड है, सो हियर आई कैन सी सम स्पेस एंड आई विल पार्क इट ओवर हियर। इट्स अन कॉमन पार्किंग, बट माई 4-व्हीलर हैज़ गॉट एन डेडिकेटेड पार्किंग। वो यहाँ पे अंदर है ये पार्किंग लॉट के। Alright, so the total distance covered is 294 and while returning the total distance is around 143, जो कि मैंने without any break लिया है। So a big thumbs up for me। That's it for today guys। I hope you liked the video। Do share, do comment। Until see you for the next time। Thank you।